नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, विंटर के अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनको अपने गार्डन के अंदर ऐड करके हम बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग जो है अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसे में जो है अभी हम जितने भी गार्डनर हैं अपने गार्डन में न्यू विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कैलेंडुला को रिपोर्ट किया हुआ है जो मैंने सीडलिंग से तैयार किया था, और ये 2 बिगोनिया हैं जिनको मैंने रिपोर्ट किया है और अपनी शॉपिंग हॉल की वीडियो में मैंने आप सभी से शेयर किया था। और ये एक स्टॉक का प्लांट है जिसे मैंने अभी हाल में ही रिपोर्ट किया है, बाकी 2 इसके जो है अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम लेके आते हैं तो काफ़ी सारे जो बिगनर्स गार्डनर होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके प्लांट जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, या फिर जो है अगर वो लग भी जाते हैं तो उनके अंदर जो है अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो हम लोगों को बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नर्सरी से जब हम प्लांट लेके आते हैं वहाँ से लेकर प्लांट की रिपोर्टिंग तक और आगे उसकी केयर के बारे में भी अगर हमको सारी चीज़ें पता हो तो हमारे भी प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं, अच्छी फ्लावरिंग होती है उनके अंदर। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि जब भी हम कोई विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लेके आएँ तो उनकी रिपोर्टिंग कैसे करें, साथ ही साथ जो है जब हम उनको नर्सरी से लेके आते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप नर्सरी जाइए तो वहां पर जो है जिस प्लांट का सिलेक्शन कीजिए वो प्लांट आपका हेल्दी होना चाहिए। किसी भी तरीके का जो है उसके ऊपर फंगल अटैक ना हो, साथ ही साथ जो है आपके प्लांट के अंदर अच्छी ग्रोथ आपको नजर आ रही हो। अगर आप जो है एक गार्डनर हैं तो आपको प्लांट को देखते ही समझ आ जाएगा कि प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर प्लांट आपका हेल्दी चल रहा है। यहाँ पर मैंने बिगोनिया के जो है 1, 2 और 3 प्लांट ये जो हैं लिए थे और इनको रिपोर्ट कर लिया है। और देखिए, एक प्लांट मेरा ये टूट गया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो है मैंने उसको ऐसे साइड में रख छोड़ा है। न्यू ग्रोथ उसके अंदर हो सकता है आ जाए, और साथ ही साथ जो है मैंने उसकी कटिंग भी लगा ली है। आगे मैं आप सभी को उसकी अपडेट आगे वीडियो में दूंगा। तो है क्या कि इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट हमारा जो है वो हेल्दी हो। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जब आप प्लांट लेके आएं तो उसकी मिट्टी को चेक करें कि किस तरीके की मिट्टी के अंदर हमारा प्लांट लगा हुआ है। कभी कभार हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड सी चिकनी मिट्टी के अंदर लगे होते हैं। कभी कभार वो पूना वाली रेड सॉयल के अंदर लगे होते हैं। अक्सर जो प्लांट पूना से आते हैं यहाँ पे नॉर्थर्न इंडिया में, वो रेड सॉइल के अंदर ही लगे हुए मिलते हैं, और यहाँ की का जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेड सॉइल के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पर पूना वगैरह में तो बहुत अच्छे चलते हैं उनके अंदर प्लांट्स, लेकिन जब यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में वही प्लांट आते हैं तो इनका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो वाटरिंग नेसेसिटी होती है वो आप कभी ज़्यादा दे देंगे तब भी दिक्कत, और कम हो गया तो भी दिक्कत। तो इस चीज को आप जरूर चेक कर लें। रेड सॉइल के अंदर लगा हो तो पूरी रूट बॉल को तो ना डिस्टर्ब करें, लेकिन जो है वो थोड़ी सी रूट बॉल जो है नीचे से और साइड से ऊपर ऊपर जरूर खोल लें। और जैसा कि मैंने आप सभी को कल की वीडियो में दिखाया कि मेरा इम्पेशंस जो था वो रेड सॉइल के अंदर लगा हुआ था, तो और साथ ही साथ जो है उसके अंदर एक बास्केट भी थी। जिस बास्केट के अंदर वो लगा हुआ था उस बास्केट को काट कर मुझे निकालना पड़ा। तो अक्सर जो है ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो लाकर जो है आप अपने प्लांटर की मिट्टी को जरूर करें, चेक करें। दूसरा काम आपको ये कर लेना है, और जिस तरीके से मैंने कहा इसी तरीके से रिपोर्ट कीजिए। रेड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में लगा हो तो थोड़ी थोड़ी रूट बॉल को ओपन कर लीजिए। हालांकि अगर आपका प्लांट जो है वो जो है सैंडी सॉइल के अंदर लगा हो तो आप एज इट उसको रिपोर्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है, प्लांट की रिक्वायरमेंट। हमारे प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, सॉइल किस तरीके की चाहिए हमारे प्लांट को। तो सॉइल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को एक रामबाण बताता हूँ। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक हिस्सा उनको रिपोर्टिंग करते समय कंपोस्ट दे दीजिए, एक हिस्सा गार्डन सॉइल दे दीजिए और एक हिस्सा आप सैंड दे दीजिए। इतना करके आप अगर रिपोर्ट कर देंगे तो निश्चित ही आपका प्लांट अच्छा चलेगा, कोई भी दिक्कत उसको सॉइल के थ्रू नहीं होगी। बेल्डेन सॉइल तैयार होगी और साथ ही साथ जो है न्यूट्रिएंट से भरपूर होगी। आगे आपको जो ध्यान देना है,
इस सॉइल को तैयार कर लेने के बाद इनको रिपोर्ट करने के बाद जो है 15 दिन के अंतराल पर आप अपने प्लांट को जो है वो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए और आप पूरे विंटर भर इनसे अच्छी फ्लावरिंग आप लेते रहेंगे। और चाहें तो जो है आप अगर लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो मस्टर्ड केक का पाउडर तैयार कीजिए और उसको जो है एक एक चम्मच अपने प्लांटर के अंदर जो है 15-15 दिन पर डालते रहिए। अब आगे बात आती है सनलाइट रिक्वायरमेंट की। विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, शायद ही कोई ऐसा प्लांट हो जिसको जो है वो सनलाइट ना पसंद हो। आप इनको ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इनको मिनिमम जो है वो 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट जो है वो मिल जाए, क्योंकि कुछ ही ऐसे प्लांट हैं लाइक कैलेंचो, इम्पेशंस, जिनको जो है वो कम सनलाइट चाहिए। बाकी जो है सभी हैवी सनलाइट वाले प्लांट हैं। और कम सनलाइट वाले प्लांट जो हैं उनकी भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप सभी उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो सनलाइट की बात हो गई। बाकी आई वाटरिंग नेसेसिटी की बात। आप अपने प्लांटर की मिट्टी को चेक कीजिए और चेक करने के बाद ही इनके अंदर वाटरिंग कीजिए, तभी जो है आपका प्लांट अच्छा चलेगा। तो है क्या कि जो है बहुत ही नाजुक से प्लांट होते हैं, इनकी रूट्स जो होती हैं बड़ी पतली पतली और महीन सी होती हैं। तो अगर आप जैसे ही एक्स्ट्रा वाटरिंग कर देंगे तुरंत ही आपका जो प्लांट होगा वो रूट रॉटिंग का शिकार होकर मरने का डर रहेगा उसको। तो प्लांटर की मिट्टी को चेक करके ही इनके अंदर वाटर प्रोवाइड कीजिए। मिट्टी, फर्टिलाइजर, सनलाइट और वाटरिंग, इन सारी रिक्वायरमेंट्स का आपने ध्यान रख लिया। एक काम और आपको जो ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग करते समय आप जो है अपने प्लांटर के अंदर जो है नीम केक अगर आपके पास है तो उसका पाउडर यूज कीजिए, मतलब नीम खली का पाउडर। और अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके से जो है साफ का फंगिसाइड है या फिर ट्राइकोडर्मा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस साफ के फंगिसाइड का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत ही आप करके लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइकोडर्मा का क्या है, वो स्लो रिलीजिंग है और साथ ही साथ जो है उसका इफेक्ट थोड़ा देर में देखने को मिलता है। तो अगर आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप 1-2 दिन पहले ही सॉयल मिक्सचर को प्रिपेयर कर लीजिए और उसके अंदर ट्राइकोडर्मा मिलाकर रख दीजिए, तभी वो अच्छे से काम करता है। वरना जो है कभी कभार ऐसा होता है कि ट्राइकोडर्मा थोड़ा लेट काम करता है और प्लांट को अगर हम लगा देते हैं तो प्लांट किसी वजह से जो है खराब होने लगता है, तो उस पर ट्राइकोडर्मा का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों ये रही विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को रिपोर्ट करने से लेकर जो है उनकी केयर करने तक का तरीका। तो ये मैंने मिट्टी तैयार कर ली है और अपने बिगोनिया को मुझे इस वाले को रिपोर्ट करना है। तो इसको बहुत अच्छे से जो है, सबसे पहले तो आपको मिट्टी जो है बहुत अच्छी तैयार करनी है। तो दोस्तों इस मिट्टी तैयार करना, रिपोर्टिंग, ये सब मैं आप सभी को बहुत बता चुका हूँ। मिट्टी तैयार करने का तरीका बता दिया। और यहाँ पर देखिए मैंने 8 इंच का पॉट इस्तेमाल किया है। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको कोई बहुत ज़्यादा हैवी पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, 8 इंच के पॉट के अंदर ही बहुत अच्छे चलते हैं। डहेलिया वगैरह है तो उनको आप 10 इंच के पॉट में लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि वो भी 8 इंच के पॉट के अंदर बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।